फॉरेनर्स हैं उनके लिए ज़बरदस्त, ये मैं कहता हूँ ज़बरदस्त, ये जो नया लॉ निकाला है, नई गवर्नमेंट, जो ये नई गवर्नमेंट है उसने ज़बरदस्त ये जो नया सिस्टम निकाला है उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। जो भी लोग हैं इससे जल्दी जल्दी फ़ायदा उठाएं। एप्लीकेशन हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही मस्त है। जो यूरोप में रह रहे हैं, जर्मनी में रह रहे हैं, जिन लोगों ने अपने रेफ्यूजी जो अजाइलम किया हुआ है और जो अजाइलम सीकर हैं और जो रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं और जिन्होंने अपने केस के लिए, उनके केस पेंडिंग में है या तो उनकी केस जो है वो मतलब कि एक्सेप्ट नहीं हुए, तो उनके लिए ये वीडियो है। या तो जो लोग अभी जर्मन आना चाहते हैं या तो जर्मन में आ गए, किसी और कंट्री में अभी जर्मन में आते हैं, वो अजाइलम लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बेस्ट है और सबके लिए बेस्ट वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अगर मेरे चैनल पे नए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि जर्मन में कहते हैं डुल्डुंग। डुल्डुंग है क्या? डुल्डुंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डुल्डुंग को इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस। मतलब किसी भी चीज में टॉलरेंस हो। टॉलरेंस वीजा एक जो आपको इजाजत दी जाती है। जर्मन में एक वीजा होता है जिसको कहते हैं, जो रेफ्यूजीज को मिलता है, टॉलरेंस वीजा, डुल्डुंग। आखिर डुल्डुंग है क्या? डुल्डुंग का मतलब क्या है? देखिए, सपोज आप किसी भी कंट्री से आते हैं, आप दुनिया की किसी भी कंट्री से यहां पर आते हैं और यहां पर स्टे करते हैं जर्मनी में, और आप लोग अप्लाई करते हैं अजाइलम के लिए। अजाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट आप आते हो, आप अपना पूरा पूरा स्टोरी जो है वो आप बताते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं कि भाई मैं आया, ऐसे आया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, फैमिली प्रॉब्लम हुई, या किसी भी प्रॉब्लम से, या तो आपके जो कंट्री में वहां पर वॉर हो रही है, जंग हो रही है, या किसी भी प्रॉब्लम से आप जर्मनी आते हैं। जर्मनी में आप अजाइलम लेते हैं। अजाइलम लेने के बाद देखें, वो सारी आपकी स्टोरी सुनेंगे। उसके बाद आपका जो केस जो है, पूरा केस लिया जाएगा, पुलिस जो है वो रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट करने के बाद आपको सारा कुछ करके आपको रेफ्यूजी कैंप भेज दिया जाएगा। फिर रेफ्यूजी कैंप में आपके एक दो दफा इंटरव्यू होंगे, आपसे सारा कुछ, आपका सिनोर जो जो चीजें होंगी आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों इधर आए, कैसे आए, ये सारी चीजें होंगी। तो जब आपका केस मजबूत होगा, सपोज आपने ऐसा केस अप्लाई किया कि आप ऐसी कंट्री से आ रहे हैं जहां पर वाकई में ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप यहां पर आते हैं तो वो सारा प्रूफ करेंगे सारी चीजें देखकर। उसके बाद अगर आपका केस क्लियर हो जाता है तो वो आपको डायरेक्ट क्या देंगे, आपको परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। आप रेफ्यूजी कैंप से निकल जाएंगे, आप अपार्टमेंट आपको मिलेगा। वो हो गई ये बात। अगर सपोज अगर आपका केस उठ जाता है, आपने केस किया, मिसाल के तौर में दे रहा हूं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यहां पर कोई वॉर नहीं हो रही, लोग आते हैं यहां पर, किसी भी तरीके से वो अप्लाई करते हैं, उनका केस उड़ जाता है, मतलब कि केस एक्सेप्ट नहीं होता, तो जर्मन में एक रूल है कि आप री अपील कर सकते हैं। आपने री अपील की तो री अपील के बाद आपको जो आपका वीजा का जो होता है ना, वो आपको मिलता है डुल्डुंग। जो डुल्डुंग होता है वो होता है एक तरीके से आपको रहने की परमिशन मिलती है, मगर जो डुल्डुंग आपको आपके केस में, अभी सपोज आप अभी आए, आपको 1 महीने के अंदर डुल्डुंग नहीं मिलेगी। आपका केस पूरा उस पर पूरी वो होगी, मतलब फाइंड करेंगे कि आपने जो कुछ बोला सच बोला है, सारा कुछ आपके यहाँ से, आपकी कंट्री से, सारा कुछ आपका बैकग्राउंड वगैरह सारा, उसमें 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं। फिर आपकी जबान कौन सी है, फिर आपको लैंग्वेज कौन सी है, आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, उस लैंग्वेज का यहाँ पे ट्रांसलेटर है नहीं है, वो ट्रांसलेटर सारे वो अरेंज करेंगे, सारी चीजें करेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जब आपका ये सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। लास्ट जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के दौरान वो आपकी बातों पे यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है, आप जिस कंट्री से आए हो, जिस सिटी से आए हो, वहां पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप ऐसे ही हमें झूठ बोल रहे हैं। ये होगी, समझो
आपके ऊपर उन लोगों ने यकीन नहीं किया, आपका केस एक्सेप्ट नहीं किया। मगर आपको एक लॉ के हिसाब से, जर्मन लॉ के हिसाब से आपको ये टॉलरेंस दिया जाता है कि आप रीअपील करें। जब आप रीअपील करते हैं तो रीअपील के बाद जो यहाँ के जो एडवोकेट वगैरह होंगे वो आपका केस लेंगे, वो सारा कुछ केस जाएगा जो अपना अदालत में जाएगा। अदालत में जो जज होंगे वो सारी आपके केस की सारी रिपोर्ट सुनेंगे। उसके बाद वो जो रिपोर्ट देंगे फिर आपको फॉरेन ऑफिस डुल्डुंग दे देगा। डुल्डुंग मीन्स टॉलरेंस। टॉलरेंस समझो, टॉलरेंस आपको वीजा मिलेगा, टॉलरेंस वीजा मिलेगा जिसको बोलते हैं डुल्डुंग। उस डुल्डुंग में अगर आपका डुल्डुंग तकरीबन 6 से 7 महीने हो गया, उसको टाइम हो गया, वो डुल्डुंग चल रहा है, उसके बाद उस दौरान आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो आपके फॉरेन ऑफिस है उनसे राब्ता करना है। आपको राब्ता करना है, अगर फॉरेन ऑफिस आपको इजाजत देती है काम की तो आप काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, जब काम करना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी जब डुल्डुंग आती है, सेकंड आपकी जो रीअपील, मतलब कि आपको बुलाया जाता है फॉरेन ऑफिस, फिर आपको सुना जाता है, सारी चीजें होती है, तो फिर आपको डुल्डुंग मिल जाती है। डुल्डुंग का मतलब यह कि टॉलरेंस वीजा, आपको परमिशन दी जाती है कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका केस चल रहा है आपको रहने की इजाजत दी जाती है, जिसको जर्मन में कहते हैं ब्लाइबे रेस्ट। ब्लाइबे रेस्ट मीन्स आपको राइट है यहां पर रहने का जब तक आपका केस चल रहा है। तो उस केस के दौरान अगर आपकी, जैसे आपके जो फॉरेन ऑफिस में जिसके पास आपका केस जाता है, तो वो आपकी जो कॉपी होगी, केस की कॉपी होगी, केस का जो सारी रिपोर्ट होगी, वो आपका एक बंदा हैंडल करेगा। जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी, उस बंदे के साथ अपॉइंटमेंट होगी, तो वो आपको हमेशा लेटर भेजेगा, अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा, या आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएगा। आप जैसे जाते हैं, फिर आपका केस सपोज फिर एक्सटेंड होता जाता है, आप उनको, मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको काम की इजाजत मिलती है। जब काम की इजाजत मिलती है तो आप काम करते रहते हैं। सपोज आपने काम किया, आपको डुल्डुंग मिल गई, 1 साल 2 साल के 2 साल आपने काम किया, आपने टैक्स पे किया, हर चीज पे की, तो उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल सकता है। वो इस सूरत में मिल सकता है कि आपने 2 साल तक विदाउट एनी गैप, मतलब अपने 2 साल के अंदर कोई गैप नहीं किया, आपने कंटिन्यूसली जॉब की है। उस जॉब के बिहाफ पर आप अगर चाहें, आप अगर वकील के थ्रू, अगर एडवोकेट के थ्रू, या तो अब आप अपॉइंटमेंट ले डायरेक्ट, किससे, जज साहब से अपॉइंटमेंट ले। यहां पे जर्मन में हर किसी को राइट है, मतलब आप अपील करने की हर किसी को राइट है। आप अगर राइट हो, रॉन्ग हो, मगर आप अपील कर सकते हैं, अपील की आपको इजाजत है। अगर आप अपील करते हैं जज से, जो आपकी पहले जो सुनवाई हुई थी उसी जज से आप री अपील करते हैं कि मुझे कुछ बयान देना है, आप उसको ईमेल लिखते हैं या अपने वकील के थ्रू उनसे बात करवाते हैं, तो वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। उसके बाद आप जो है अपना केस उसके सामने रखें, उनको कहें कि मुझे डुल्डुंग मिली थी, टॉलरेंस वीजा मिला था, इस दौरान मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी, मैंने 2 साल काम किया विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये मेरे काम के पेपर्स हैं, ये मेरा काम की इजाजत है, और मैंने टैक्स पे किया, सब कुछ पे किया, क्या मैं यहां पर नहीं रह सकता? तो जज साहब हैं, वो फैसला करेंगे। फिर आपका जो फैसला होगा वो होगा उसमें अदालत में फैसला होगा। जब अदालत में फैसला होगा, वहां पर तकरीबन जितना मैं जानता हूं लोगों के 80% केस क्लियर हो गए। जब आपके केस जब अदालत में जाते हैं तो वहां पे ह्यूमन राइट्स के थ्रू भी आपका केस क्लियर हो सकता है। अगर आपकी फैमिली है तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा कि थ्रू फैमिली, थ्रू आपके बच्चे, आपका केस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो कानून है वो कानून ऐसा नहीं है कि अगर आप री अपील करते हैं तो आपकी री अपील नहीं सुनी जाएगी, आपको सुना जाएगा। चाहे आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप 1 घंटा बात करो, झूठ बोल रहे हो, आपको फिर भी सुना जाएगा। तो जो डुल्डुंग जो है, डुल्डुंग कहते हैं टॉलरेंस वीजा को। 2023 के 1 जनवरी से जर्मन लॉ स्टार्ट हो चुका है। जर्मन जो नया लॉ आया डुल्डुंग के लिए, उन लोगों ने ये कहा है कि भाई जिनके केस पेंडिंग में है, जिनके केस पुराने पेंडिंग में है, वो सब केस क्लियर होंगे।
और जो लोग डुल्डुंग में हैं उनको काम करने की इजाजत मिलेगी। पहले ये होता था कि डुल्डुंग में आपको काम करने की इजाजत नहीं होती थी। अभी जो है वो टॉलरेंस बिल्कुल जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। मीन्स ये कि आप काम कर सकते हैं। अभी जर्मनी में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए ये जबरदस्त खुशखबरी है कि भाई अभी अगर आपको डुल्डुंग है, अगर आपका केस क्लियर नहीं हुआ, आपको टॉलरेंस वीजा मिला हुआ है, तो आप अपने किसी भी फॉरेन ऑफिस से राब्ता करें। अगर थ्रू वकील करते हैं तो थ्रू वकील करें, अगर खुद करते हैं तो खुद भी वहां जाएं और जो लॉ के हिसाब से आप अप्लाई करें, लॉ के हिसाब से थ्रू लॉ अप्लाई करें। आपको इंशाल्लाह ताला आपका सब कुछ केस क्लियर हो जाएगा, आपको काम की इजाजत मिल जाएगी, जॉब की इजाजत मिल जाएगी। जो स्टडी करना चाहता है, इसमें यह कि डुल्डुंग अगर आपकी अभी जो नया कानून है उसमें आप स्टडी भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे मगर अभी और इजी कर दिया है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं या लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत, मैं कहता हूं, इंपॉर्टेंट वीडियो, और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉलरेंस वीजा अभी बहुत फ्लेक्सिबल कर दिए गए। सब लोग अभी जो भी यहाँ पर रह रहे हैं फॉरेनर्स हैं उनके लिए जबरदस्त, ये मैं कहता हूँ जबरदस्त, ये जो नया लॉ निकाला है, नई गवर्नमेंट, जो ये नई गवर्नमेंट है उसने जबरदस्त ये जो नया सिस्टम निकाला है उससे हमें बहुत फायदा होगा। जो भी लोग हैं इससे जल्दी जल्दी फायदा उठाए, एप्लीकेशन अपनी जमा कराए, जिनके पेंडिंग में केस वो फटाफट अपने केस को फिर रीअपील करें, फिर से उनको इंतजार ना करें, जल्दी से आप लोग अप्लाई करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को और इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगा कि जर्मन में अभी और क्या होने वाला है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, उनके पास मेरी नोटिफिकेशन जाती रहती है। अगर जो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो भी मुझे सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो होगी वो आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।